Hello, welcome to Wakalat in Minutes. Here I'll be providing you short notes with explanations. Our today's topic is Special Marriage Act. सबसे पहले what is Special Marriage Act? Special Marriage Act was enacted in 1954 and it provides a special form of marriage irrespective of religion or faith. ये intercaste marriages, inter-religion marriages को recognize करता है without any conversion. मतलब जो person इस act के अंडर शादी करेगा with the person of some other religion need not to change his or her own religion for the purpose. मतलब वो बिना convert करे उस इंसान से शादी कर सकता है. This is a secular law governing marriages. It formalizes marriage as a civil contract without religious rituals. The act provides the registration of marriage which serves as a proof of the union. इसके अंदर की गई शादी को रजिस्टर करना सबसे important part होता है. Now the topic is solemnization of marriage which is given under chapter 2 of the act which runs from section 4 to 14. सबसे पहले section 4 talks about conditions of a valid marriage. इसके अंदर भी किसी भी पर्सन का लिविंग स्पाउस एट द टाइम नहीं होना चाहिए. सेकंड, पार्टीज मस्ट गिव फ्री कंसेंट विदाउट एनी प्रेशर. देन पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड वाइल गिविंग द कंसेंट. एज कैपेसिटी लड़का 21, लड़की शुड बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज. पार्टीज मस्ट नॉट फॉल इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप and those prohibited degrees are defined under Schedule 1 of the Act. And lastly, should not be each other's full, half और adopted relation वाले. मतलब full blood पापा सेम नहीं होने चाहिए, half blood मम्मी सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब स्टेप ब्रदर सिस्टर में शादी नहीं हो सकती है. ऑल्सो अडॉप्शंस वाले रिलेशंस में भी शादी नहीं की जा सकती. देन कम सेक्शन 5 विच इज़ नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज. हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना मैरिज ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और जो भी लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर रहे हैं उनमें से किसी एक पार्टी को एक रिटर्न नोटिस बिफोर 30 डेज ऑफ देयर मैरिज लिख के अपने मैरिज ऑफिसर को सबमिट करना होता है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोई सी एक पार्टी रह रही है. एंड उस डिस्ट्रिक्ट का मैरिज ऑफिसर उस नोटिस को मैरिज नोटिस बुक में कीप रखता है और उसको किसी और मैरिज ऑफिसर को भी भेज सकता है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे दूसरी पार्टी रिजाइड करती है. और ये एक नोटिस होता है जिसके बाद जो मैरिज ऑफिसर है वो इंक्वायरी करता है और अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन मिलती है तो जो शादी है वो नहीं की जा सकती. और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है देन द पार्टीज मस्ट साइन द डिक्लेरेशन फॉर्म विद 3 विटनेसेस. And after the marriage, the officer enter details in marriage certificate book and it becomes a conclusive proof of the marriage. Last point, any party within 30 days of refusal of notice can prefer an appeal to district court within local limits and the decision of court shall be considered final. इसका मतलब है अगर मैरिज ऑफिसर की तरफ से ऑब्जेक्शन आ सकता है तो कोई भी पार्टी विदिन 30 days of refusal can take this appeal to a district court उस एरिया का and the decision of district court would be final. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है तो दे कैन नॉट मैरी. एंड अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दिया देन ऑफिसर की जो ऑब्जेक्शन थी वो क्लियर हो जाएगी एंड दे कैन मैरी. एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर की गई शादियों का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस. अब इसके अंदर क्या होता है, टू रजिस्टर अ मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट यू मस्ट फाइल अ रिटन नोटिस विद द मैरिज ऑफिसर हु विल पब्लिश इट फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन फॉर 30 days. आफ्टर 30 days द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड इफ नो वैलिड ऑब्जेक्शन इज रेज्ड. द मैरिज इज देन एंटर्ड इनटू अ मैरिज सर्टिफिकेट बुक unsigned by both the parties and 3 witnesses after which a certificate is issued. इसके अंदर क्या होता है, शादी की डेट से 30 दिन पहले जब तुम्हारा ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर हो गया तो तुम शादी के लिए रजिस्टर करते हो एंड दैट इज सेंट फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन 30 दिन के अंदर. अगर कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है तो जो शादी है वो हो जाती है एंड देन यू रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज. बट अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो स्टेप अभी वहाँ पर रुक जाता है. The registration of marriage under this act involves submitting a written notice to marriage officer, publishing it for 30 days for objection. Now the next topic is registration of celebrated in other forms. मतलब अगर कोई शादी मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में ना होकर किसी और तरीके से सेलिब्रेट की गई है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा. On the marriages which are already performed according to the personal laws and now parties wish to register under special marriage act. तो जो कुछ conditions हैं वो fulfill होनी चाहिए. There must not be any existing spouse. Other conditions of valid marriage भी fulfill होनी चाहिए and party should have been living within the district of marriage officer at least before 30 days of applying. मतलब जिस दिन वो special marriage act के अंदर रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे 30 दिन पहले वो कम से कम उस डिस्ट्रिक्ट में रहे होने चाहिए. इस एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न होता है न्यू नोटिस. मतलब जिस दिन भी तुम्हें अलाउ कर दिया टू मैरी द पर्सन, अगर तुमने उसके 3 महीने के अंदर अंदर शादी नहीं की है तो मैरिज ऑफिसर के पास तुम्हें एक न्यू नोटिस लेके जाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम टू डू द शादी. मतलब जो तुम्हारा पुराना नोटिस है वो विदिन 3 months एक्सपायर हो जाता है.
उसके अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया होना होता है शादी से पहले बाय बोथ द पार्टीज, 3 विटनेसेस एंड द मैरिज ऑफिसर एक साथ। बट जो तीनों विटनेस हैं दे मस्ट बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, और वो उनके फ्रेंड, कलीग्स कुछ भी हो सकते हैं। दे आर जस्ट द विटनेसेस ऑफ द मैरिज। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरिज अंडर एक्ट अंडर सेक्शन 19 to 21A। इसके अंदर क्या है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर की गई शादी के बाद वाली लाइफ कैसी होगी, उनके राइट्स उनके पास कैसे रहेंगे एंड एवरीथिंग। सबसे पहले अ मैरिज बिकम्स अ सेक्युलर मैरिज बाय सिविल लॉ, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है। द पार्टीज बिकम लीगली वेड हस्बैंड एंड वाइफ विद म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एंड लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। उनको ये सारे राइट्स मिल जाएंगे। इफ मैरिज अंडर दिस एक्ट इज सोलेमनाइज्ड बाय अ पर्सन बिलोंगिंग टू undivided family being Hindu, Buddhist, Sikh, Jain recognized shall deemed to affect such person severance from the family। मतलब अगर कोई पर्सन अनडिवाइडेड फैमिली से है फ्रॉम द फॉलोइंग रिलीजन्स, तो उसकी जो शादी है उसकी वजह से उसकी फैमिली से सेपरेशन हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस के राइट नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एक फैमिली से सेपरेशन वाला पार्ट है। सो द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स हुज मैरिज इज सोलेमनाइज्ड अंडर दिस एक्ट विल बी गवर्न बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट। मतलब अगर वो पर्सन हिंदू था तो हिंदू सक्सेशन एक्ट उसके ऊपर नहीं चलेगा, अब वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसको राइट्स मिलेंगे। तो दीज वर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरिज। इसके साथ हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट का पहला पार्ट खत्म होता है। विल कंटिन्यू विद सेकंड पार्ट बाद में, जिसके अंदर हम डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।